हरिओम दोस्तों, मैं योग गुरु डॉक्टर अमित अग्रवाल अपने YouTube चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज का विषय आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसा कि आप लोगों की अनुसार की मुद्राएं क्या हैं, किस प्राणायाम में या किस स्थिति में हम कौन सी मुद्रा लगा सकते हैं, मुद्राएं कितनी देर लगाना चाहिए, मुद्राओं के किस तरह हमारे शरीर और बीमारी पर किस तरह के प्रभाव आते हैं, आज हम इसी पर बात करते हैं। और दो खास मुद्राएं मैं आपको बताने वाला हूं जो अधिकतर रोगों में बहुत अच्छे परिणाम देती है। तो आइए आगे बात करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले चैनल सब्सक्राइब करिए। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर प्रेस करिए, जिससे आप तक नई वीडियोस लगातार पहुंचती रहें। तो आइए हम बात करते हैं कि मुद्राएं क्या हैं। देखिए, मुद्राएं हमारे शरीर की जो आंतरिक ऊर्जा का स्तर है, हमारे आंतरिक शरीर में जो ऊर्जा का प्रवाह है उसको संतुलित कर सही दिशा में प्रवाहित करना, ये मुद्रा के माध्यम से होता है। मुद्रा योग का ही अंग है। जिस तरह प्राणायाम शरीर में वर्क करता है, उसी तरह मुद्राएं भी हमारे शरीर में प्रभाव डालती हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि मुद्राओं से कुछ होता भी है या नहीं होता, ऐसा संदेह मन में बना रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सब जानते हैं हमारा शरीर पंच तत्व से निर्मित है। हमारे शरीर में इन पंच तत्व के असंतुलन के कारण ही शरीर की आंतरिक ऊर्जा का असंतुलन होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां या रोग उत्पन्न होते हैं। तो जब आप मुद्राएं करते हैं तो उन्हीं पंच तत्व को मुद्राएं संतुलित करती हैं। आपके शरीर में ऊर्जा का, आंतरिक ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में संचरित होता है, जिसकी वजह से आपको बहुत से रोगों में बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। हठ योग प्रदीपिका और घेरंट संहिता जैसी पुस्तक में बहुत सारी मुद्राओं का वर्णन मिलता है, लेकिन आज के में हम सिर्फ और सिर्फ दो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण मुद्राओं पर बात करेंगे और आपको करके दिखाएंगे और उनके लाभ बताएंगे। मुद्राएं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये सीधे सीधे आपके नर्वस सिस्टम पर, आपके ग्लैंड्स पर, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर और साथ ही इसके अलावा आपके ब्रेन केमिकल या ब्रेन की नर्व्स और सेल्स पर बहुत ही अधिक प्रभाव डालती हैं, जिसकी वजह से जैसा कि आज समय चल रहा है तनाव का, उसमें स्ट्रेस में, तनाव में, डिप्रेशन या अवसाद की स्थिति में मुद्राओं के बहुत अधिक अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि वो दो मुद्राएं कौन सी हैं जिनको हम करके बहुत ही अच्छे परिणाम ले सकते हैं और साथ में बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। अर्थात हम प्रिकॉशन के तौर पे भी इन मुद्राओं को कर सकते हैं और साथ में अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो उन रोगों में भी इन मुद्राओं के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहली मुद्रा हम लोग आइए सीखते हैं चिन्ह मुद्रा। चिन्ह मुद्रा को हम लोग ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं। चिन्ह मुद्रा अर्थात ज्ञान मुद्रा बहुत ही प्रभावी मुद्रा है। इस मुद्रा को आप किसी भी प्राणायाम में जिसमें आप दोनों हाथों को रिलैक्स में रखते हैं उसमें भी मुद्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप अनुलोम विलोम करते हैं उसमें भी आप लेफ्ट हैंड या राइट हैंड को चिन्ह मुद्रा में या ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं। ज्ञान मुद्रा अर्थात आपको इंडेक्स फिंगर, जिसको तर्जनी उंगली कहते हैं, और अंगूठा, इसको आपको हल्के से बड़े सहज रूप से स्पर्श करना है। इस पर कोई दबाव नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, बहुत ही रिलैक्स के साथ आप सिर्फ स्पर्श करिए और टच कर लीजिए, बाकी फिंगर्स को सीधा कर लीजिए। देखिए इस तरह घुटनों पर, कोहनियों को, कंधों को बिल्कुल रिलैक्स। दोनों हाथ मैंने चिन्ह मुद्रा अर्थात ज्ञान मुद्रा में रखे हैं। आप गर्दन को, कंधों को रिलैक्स रखिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। आप इसको ध्यान में बैठने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस मुद्रा को आप प्राणायाम में भी डीप ब्रीदिंग का अगर अभ्यास करते हैं तो भी आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी मुद्रा है। ये मन के उथल पुथल को कम करती है, मन में आने वाले विचारों पर लगाम लगाती है। इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, मेमोरी पावर बढ़ती है। बच्चों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इस अभ्यास को कोई भी कर सकता है। ज्ञान मुद्रा आपके ब्रेन पावर के लिए बहुत अधिक प्रभावी है। जैसा कि आजकल समय चल रहा है तनाव का, इस स्थिति में भी ज्ञान मुद्रा बहुत अधिक प्रभावी है। इसमें आप इसी तरह
15 से 30 मिनट तक इस मुद्रा को सुबह शाम कर सकते हैं। आंखें बंद रखते हुए बिल्कुल सीधे बैठ जाइए, पूरा कंसंट्रेशन बनाए रखिए। दूसरी मुद्रा का हम अभ्यास करेंगे प्राण मुद्रा। ये बहुत ही अधिक प्रभावी है और ख़ास तौर से इस मुद्रा को ज्ञान मुद्रा के बाद जरूर कीजिए, इससे आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। प्राण मुद्रा किस तरह करनी है? प्राण मुद्रा में आपको जो आपकी रिंग फिंगर है और स्मॉल फिंगर है, इस पर आपको अंगूठा टच करना है, बाकी इन 2 फिंगरों को सीधा रखना है। देखिए एक बार, इस तरह आपने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को सीधा कर लीजिए, बाकी अनामिका जिसको रिंग फिंगर कहते हैं और स्मॉल फिंगर, इस पर आप स्पर्श कर लीजिए। कोई अधिक दबाव नहीं बनाना, जैसे कि मैंने बताया था। बड़े सहज रूप से आप बाकी फिंगर सीधी कर लीजिए दोनों, और इस तरह बिल्कुल सीधे बैठ जाइए। 15 से 30 मिनट तक इस मुद्रा का सुबह शाम अभ्यास करिए। प्राण मुद्रा डायबिटीज़ अर्थात शुगर, थायराइड, बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए बहुत प्रभावी है। प्राण मुद्रा आपके अंदर एनर्जी लेवल अर्थात ऊर्जा में, चक्रों में ऊर्जा का स्तर बढ़ा देता है। प्राण मुद्रा करने के बाद आपको अपने शरीर में बढ़ी हुई ऊर्जा का पहले दिन से ही अनुभव होगा। और ऐसे रोगी जो किडनी या यूरिनरी ब्लैडर इन्फेक्शन, जिनको यूटीआई से संबंधित समस्या है, वो अगर प्राण मुद्रा करते हैं तो उनको बहुत ही अच्छे परिणाम प्राण मुद्रा से मिलेंगे। तो ये दोनों मुद्रा, ज्ञान मुद्रा और प्राण मुद्रा, ये अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करिए। बहुत ही प्रभावी दोनों मुद्रा हैं। सिर्फ और सिर्फ इन 2 मुद्रा से आप बहुत से रोगों पर नियंत्रण पा सकते हैं और बहुत से रोगों से बच भी सकते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, लाइक करिए, शेयर करिए। हरि ओम, धन्यवाद।